Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। तो मेष राशि सबसे पहले आपके कार्ड्स को ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे और सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। मेष राशि क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में आपके साइड के। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं। स्टार्टिंग आपकी हो रही है, काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल के आई है स्टार्टिंग में। सबसे पहले आपकी शुरुआत ही एक फेमिनाइन एनर्जी के साथ हुई है। तो फेमिनाइन एनर्जी आ गई है, मतलब आप मुझे काफ़ी करेजियस काइंड के पर्सन लग रहे हैं, काफ़ी काइंड लग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल लग रहे हैं। आपको पता है कि चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। आप अपने रिलेशनशिप को भी हैंडल करके बहुत अच्छे से जानते हो और करियर को भी। मीन्स जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं ना, आप उसे डील कैसे करना है, ये आपकी स्ट्रैटेजी बोल लीजिए या प्लानिंग बोल लीजिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती है और आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहता है, क्योंकि आपको पता है कि आप एबिलिटीज़ अपनी जानते हो, अपनी इंटेलिजेंसी पावर का यूज़ करते हैं। ओके और आपका इंक्लिनेशन अगर मैं बोलूँ ना अक्टूबर मंथ में आपकी सोल पे ज़्यादा लग रहा है, आपकी बॉडी पे, आपकी पर्सनैलिटी पे दिख रहा है। मतलब अक्टूबर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ पे फोकस करने वाले हैं। आपकी पर्सनैलिटी कैसी शो हो रही है लोगों के लिए, मीन्स अपने लुक्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी है क्योंकि ये आप देख रहे हो यहाँ पे वन भी प्रेजेंट है। तो आपने ऐसा माइंडसेट कुछ करके रखा है कि आपको क्या स्टेप लेना है, एक नई बिगनिंग लेके भी आना चाह रहे हो ना, आपने पूरी प्लानिंग बना रखी है। अच्छी बात है। ये कार्ड बताता है कुछ नए लोगों से मिलना या इनोवेटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं कि आपको करियर में कैसे आगे बढ़ना है। सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो और अपने चारों ओर आप अक्टूबर मंथ में ऐसा फील करोगे कि अलग ही काइंड का इंस्पिरेशन आप फील कर रहे हो या मोटिवेशन फील कर रहे हैं। आपके चारों ओर बहुत पॉजिटिव लोग रहने वाले हैं। ठीक है, आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा। और अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है। मे बी आप अपने पर्सन पे अभी तक डिपेंडेंट चले आ रहे हो, तो अक्टूबर मंथ में इंडिपेंडेंट बनोगे या आपके पर्सन इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंडली नेचर रहेगा आपका और आपके पर्सन का भी। और जो इनसिक्योरिटीज़ आप दोनों के बीच में चली आ रही हैं वो रिलीज़ होंगी। ये कार्ड ना एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को शो कर रहा है। तो आप या तो पर्सन के साइड अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं या वो आपके साइड अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं आप दोनों में बॉदर कर रही हैं बहुत ज़्यादा। मीन्स कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका ना आपके पर्सन सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं ना आप उसका सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं। तो फाइनली आपको कुछ होप नज़र आएगी। सिंगल्स के लिए मैसेज आ रहा है कि आप एक सिंप्लिसिटी के साथ लाइफ को आगे लेके जाओगे। जैसा अपने आप को मेंटेन करके रख रहे हो ना, वैसा ही करके रखिए। एक पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एनर्जीज, कोई कंपैटिबल पर्सन आपके साइड ज़रूर आएंगे। खैर अभी आगे कार्ड ओपन करेंगे तो और अच्छे से एनर्जीज क्लियर होंगी। एक बात मैं और बोलना चाहूँगी आपके इस कार्ड के साथ, करियर में आप एक ओपन माइंड के साथ कोई मेजर स्टेप लोगे अपने करियर में। मे बी आप कोई रिस्क भी ले सकते हैं अपनी जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर। देखिए मैं बोल ही रही थी सोशलाइज बहुत ज़्यादा हो रहे हो। 8 ऑफ वंस की एनर्जी आ गई है तो शो ही करता है सोशलाइज होने को, गेट टुगेदर को। बहुत सारा कम्युनिकेशन आपके साइड आ रहे हैं। काफ़ी लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप क्वीन हो, तो क्वीन से कौन नहीं जुड़ना चाहता है ना। हर पर्सन उनसे कनेक्ट होना चाह रहा है। मे बी आपसे एडवाइस लेने भी बहुत लोग आ रहे हैं। अक्टूबर मंथ में आप सडन चेंज देखेंगे। किसी टॉपिक पे आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ सकता है, इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो जो भी आप डिसीजन लें सोच विचार करके लें। मूवमेंट आते हुए दिख रहा है, तो जो स्टैग्नेंट सिचुएशन चल रही हैं वो कहीं ना कहीं वर्कआउट होंगी, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे 8 वॉन्ड्स अवेलेबल है और 8 में ही एक लीव्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है। ग्रो हो रही हैं चीज़ें, तो आपका रिलेशनशिप ग्रो हो रहा है, आपका करियर भी ग्रो हो रहा है, प्रॉफिटेबल एनर्जी में जाते हुए दिख रहा है। ये कार्ड ना वर्किंग हार्ड का भी है, तो आप कुछ तो है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और आपने एक ऐसा माइंडसेट बना लिया कि आपको एक फ्लो में चलना शुरू करना है। अपने सराउंडिंग में आप जैसा एटमॉस्फेयर रखोगे वैसा आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो अच्छे लोगों से कनेक्ट होइए, अपने लिए समय दीजिए। ठीक है,
और मैं एक बात बता दूं, करियर वाइज एक मैसेज आ रहा है, आप ना मे भी कुछ ऐसे प्लान बना लेते अपने फ्यूचर को लेके जो अचीव करना इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा उनमें लग सकता है। तो कई बार कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और जितना एफर्ट आपको लगाना चाहिए उतना नहीं लगाते हैं। तो ये ना करें। अगर आपने इतने हायर लेवल के प्लान्स बना रखे हैं ना, तो उसको फुलफिल करिए। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो ये कार्ड न्यू स्पार्क को शो करता है। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई न्यू स्पार्क एंटर हो रहा है, मतलब आप दोनों में जो एक डिप्रेसिंग मोड चल रहा था वो रिलीज होगा। कंपैरिजन आप में बहुत आ रहा था, मे बी आप अपने आप को अपने पर्सन से कंपेयर कर रहे थे या बाकी लोगों से कंपेयर करते थे ना, वो कंपेयर वाली एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। सिंगल्स के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फिर वही बात है कि आपको किस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है। ट्रांजिशन का कार्ड आ गया डायरेक्टली, मतलब ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में डायरेक्ट चेंज आएगा, ट्रांजिशन आएगा। कुछ ऐसे मैंने बताया ना, सडन चेंज आ रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे, पॉजिटिव होंगे। डेथ है तो उसका सेंस ये नहीं कि नेगेटिव एनर्जीज हैं। डेथ मीन्स न्यू स्टार्ट, न्यू एनर्जीज का एंटर होना लाइफ में, ठीक है। जो सिचुएशन एंड हो चुकी है, मे बी आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, करियर जीरो पे पहुंच चुका है, तो उसमें आप न्यू बिगनिंग देखेंगे। लेटिंग गो का भी कार्ड है, तो आपको कुछ नेगेटिव एनर्जीज को लेट गो करना पड़ेगा, अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेट गो करना पड़ेगा। और आप जो अपने सराउंडिंग में नेगेटिव पैटर्न्स बनाते आ रहे हैं ना, उसको रिलीज करिए। मे बी आपको किसी तो भी काइंड का फियर है, चेंज का फियर है। मे बी आप अपने रिलेशनशिप को लेके फियर में चल रहे हैं, करियर को लेके फियर में चल रहे हैं। वो जब तक आप रिलीज नहीं करोगे ना, तब तक ये शिफ्ट नहीं देखेंगे। अब देख रहे हो बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, तो ये एनर्जी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, खुशियाँ देना चाह रहे हैं, हैप्पीनेस देना चाह रहे हैं। लेकिन फोकस तो करिए आप अपना, अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं। तो अक्टूबर मंथ में करियर हो, रिलेशनशिप हो, ऑप्शंस एक्सप्लोर आप करने वाले हैं। अब अगर मैं रिलेशनशिप वाइज स्पेशली बताऊं ना, तो रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ लोगों से सलाह लेनी चाहिए, मतलब स्पिरिचुअल टीचर की मैं बात कर रही हूँ, तो बिल्कुल सलाह लीजिए। किसी काउंसलर की आप मदद ले सकते हैं। और सिंगर्स के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके मीन्स बोलना चाहिए आपके वर्क प्लेस कुछ नए लोगों से आप मिलने वाले हैं। सेकेंड चीज़ है, आप कुछ ओल्ड आइडियाज़ को अप्लाई करते आ रहे हैं, फिर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उनको आप रिलीज़ करोगे। कुछ न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। ये न्यू लव का भी कार्ड है, वैसे ये भी न्यू लव को शो करता है। और यहाँ पे तो आप इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो तीनों कार्ड्स एक न्यू लव के हैं, ट्रांजिशन के हैं, शिफ्ट के हैं। ओके, मेष राशि बहुत अच्छी एनर्जीज है। बॉटम से देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया है। दोनों कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ पे तो आप इंतज़ार कर रहे हो किसी पर्टिकुलर कप का, आपके पास ऑप्शंस है बट ध्यान नहीं देना, रिसोर्स हैं लेकिन आप इतने सैड मोड में चल रहे, सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपको दे दी भी जाए ना तो आपको नज़र ही नहीं आएगी, क्योंकि आपने देखना ही नहीं चाह रहे हो क्या चल रहा है लाइफ में। ये ना करें, इससे बाहर आइए, क्योंकि कोई पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है, आपको लव ऑफर लेके आना चाह रहे हैं, आपके साइड एक कमिटमेंट लेके आना चाह रहे हैं, कोई करियर में ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जिस पे आप काम करोगे तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल करियर आप सेट कर सकते हैं। ओके मेष राशि, अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देखते हैं कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या कर रहे हो, 360 डिग्री चेंज। तो 360 डिग्री चेंज तो डेथ पहले ही बता चुका है, लेकिन अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे आया हुआ है ना, इसका मतलब टाइम को आप मैनेज बहुत अच्छे से कर रहे हो, अपने फेवर में टाइम को लेके आना। सिचुएशंस, कुछ लोग आपके एकदम अपोजिट जा रहे थे, आपके पर्सन ही आपके अपोजिट जा रहे थे, तभी आपका कन्फ्लिक्ट हो रहा था, वो एनर्जीज आपके फेवर में स्टार्ट हो जाएंगी, काम बनना आपके शुरू होंगे, सही गलत का आप डिसीजन ले रहे हो, डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम करेगी। लेकिन कब काम करती है, जब आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देते हो, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आते हो। इस एनर्जी में चलोगे ना, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, तो ये शिफ्ट नहीं आ पाएगा। आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। वैसे ये कार्ड ना एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी का भी है, तो अक्टूबर मंथ में आप एक कोई रिस्क ले सकते हैं, कहीं ट्रैवल पर भी जाते हुए दिख रहे हैं और एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ोगे। डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हो तो वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। नेक्स्ट आ गया चैरियट, काफ़ी टाइम बाद आपको ये कार्ड निकला है। चैरियट होता है मूवमेंट लाने का कार्ड। आपका एकदम स्लो वे में लाइफ निकल रही थी ना, आपको पता ही नहीं चल रहा था चल क्या रहा है लाइफ में, तो ग्रो
आप कर पाओगे। आपके बढ़ने के रास्ते आपके ओपन हो रहे हैं, डेस्टिनेशन पे आप अपने पहुंच पाओगे। ये कार्ड ना विक्ट्री दिलाने का काम करता है। तो अक्टूबर मंथ में आप एक विक्ट्री काइंड की सिचुएशन में रहोगे। कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे भी ना तो आप उसे ओवरकम कर रहे हो। और देख लो ये भी मूवमेंट का कार्ड है, उसके क्लैरिफाई भी मूवमेंट की एनर्जी कर रही है। तो दिख ही रहा है कोई पर्सन आपके सही मूव हो रहे हैं। कोई तो है जो आपके बारे में ना फीलिंग्स रखते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तभी इतना फास्ट वे में आपके सही जा रहे हैं। आपकी एनर्जीज आ रही है सेल्फ डिसिप्लिन की। तो आप अक्टूबर मंथ में मतलब अपने आप को डिसिप्लिन्ड लाइफ में ले जाने का काम करोगे। तो एनर्जीज अभी तक आप डिस्ट्रैक्टेड रहते थे या डिले आप ज़्यादा करते थे ना, तो आप एक डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ोगे। फोकस आपका स्ट्रांग रहेगा, कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रांग रहेगा। अब अगर मैं रिलेशनशिप के बारे में स्पेशली बताऊँ ना, तो रिलेशनशिप में ना आपको अपने माइंड और हार्ट दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आपका माइंड आपको किसी और डायरेक्शन में ले जाएगा और आपका हार्ट कुछ और डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो आपको सोचना है, बैलेंस बनाना है कि किस वे में आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये कार्ड ना एक बैटल को ओवरकम करने को बता रहा है। तो आपके माइंड के बैटल बोल लीजिए, जो आपके माइंड में कंटिन्यूसली थॉट्स रोटेट होते रहते हैं या आपके द्वारा इश्यूज क्रिएट कर दिए जाते हैं जिसमें आपको ही लॉस लगता है, उसमें आप चेंज देखेंगे। देखते हैं डेथ के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। फाइनली देखिए कितनी अच्छी एनर्जीज आई हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, अपने ही एक नेस्ट में फंस चुके हैं, अपने थॉट्स में फंस चुके हैं। ये एनर्जी अभी की नहीं नजर आ रही है मुझे, पिछले 4 इयर्स की भी नजर आ रही है, मोर देन 4 इयर्स भी हो सकते हैं कि आप इस ट्रैप्ड में फंस चुके हैं। मे बी रिलेशनशिप के ट्रैप्ड में, करियर के ट्रैप्ड में, एक अनसक्सेसफुल करियर के ट्रैप्ड में। कोई बात नहीं है, यही एनर्जी में आपको ट्रांजिशन दिया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की बात जो मैं कर रही थी इतने समय से, वही मुझे क्लैरिफाई कर रहा था। एक्चुअली ट्रांजिशन आ तो रहा है, बट किस वे में ट्रांजिशन आ रहा है वो ये कार्ड बता रहा है कि इस नेगेटिव एनर्जी में ट्रांजिशन आ रहा है। थिंकिंग मोड में चेंज देखोगे आप, अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग रहेगी। आप एक नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस अपने अक्टूबर मंथ में रखने वाले हो। मतलब अपने करियर को लेके बोल लीजिए, रिलेशनशिप को बोल लीजिए, मीन्स आपकी पर्सनैलिटी शाइन करेगी। वो तो स्टार्टिंग में ही क्वीन ने आपको बता दिया। आप इस मोड में रहोगे, रूलिंग पर्सनैलिटी, अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी। ओके, बॉटम से हर्मिट है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सेल्फ वर्क का कार्ड आ गया बॉटम से। अपने लिए समय दीजिए, स्ट्रैटेजी आपकी सही होना चाहिए, प्लानिंग सही होना चाहिए। यहाँ वहाँ के लोगों की बातों में आके आप डिसीजन लोगे ना तो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। और सेल्फ पे फोकस करोगे तो आपको यूनिवर्स इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस प्रोवाइड करेंगे और आप समझ पाओगे कि आपको करना क्या है लाइफ में। इस ब्राइटर मोड में जाने को बोला जा रहा है आपसे। ओके, बट आपको स्टेप बाय स्टेप करके ही आगे बढ़ना है। ये देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या निकल के आ रही है। ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया है। एक्चुअली यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, तो चेक करते हैं कौन सी एनर्जीज आपके लिए निकल रही हैं। पहला आया है मैजिशियन, देन सन। क्या कर रहे हो। मैं सन की यहाँ बैकग्राउंड में बात कर रही थी, यहाँ पे तो टॉप में ही आ गया सन। बिग हैप्पी चेंजेस, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, लाइफ में कंप्लीट आप हैप्पीनेस वाले मोड में जा रहे हो। मैजिशियन मीन्स मैनिफेस्ट करना, टॉप लेवल पे रहना, 1 नंबर को शो करता है ये कार्ड। अपने रिलेशनशिप में आगे रहोगे, आगे इन द सेंस आपके पर्सन अभी आपको कंट्रोल कर रहे होंगे, लेकिन आपकी एनर्जी मैंने बताया ना अथॉरिटेटिव बन रही है, वो आपको फॉलो कर रहे हैं। आप एक ऐसे मोड में रहोगे कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप सन वाली पोजीशन में हैं, ब्राइटर मोड में है, तो आप लाइम लाइट में रह सकते हैं, शाइन कर सकते हैं, विक्ट्री वाली सिचुएशन में जा रहे हैं। वैसे ना ये कार्ड एक स्पिरिचुअल एक्टिव होने को भी शो करता है। तो अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है तो बनिए। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा रहते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, परेशान बने रहते हैं, तो आप स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करिए। चेंज आना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगे। अब चेक करते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मेष राशि, यूनिकॉर्न्स के साइड पे क्या कार्ड आ रहा है अक्टूबर मंथ में आपके साइड। मिस्ट्री, तो लाइफ की जो मिस्ट्री चली आ रही है ना वो रिजॉल्व होगी।
कुछ अनएक्सपेक्टेड का फिर से कार्ड आ गया, मतलब आप मुझे बता सकते हैं कि अक्टूबर मंथ में ऐसी कौन सी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं पॉजिटिव वे में, जो कंप्लीटली आपके थिंकिंग मोड को या आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया। कुछ तो है, देख रहे हो यूनिकॉर्न्स आपको उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और जितना डार्क कार्ड है ना ये उतना ही आपको एक ब्राइटर मोड में लेके जा रहे हैं। मिस्ट्री है लाइफ की जो आप रिजॉल्व करोगे, एक मैजिक आप क्रिएट करोगे। तो एंजल्स की मदद लीजिए, जिनको भी आप मानते हैं उन पे ट्रस्ट करिए, वही ना आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाएंगे। ओके, और आपको जिसका इंतज़ार है वो एनर्जीज भी आपके सही जा रही हैं। अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं मेष राशि अक्टूबर मंथ में। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया है, 2 कार्ड्स आ गए, मतलब क्या कर रहे हो, सारी एनर्जीज आपके लिए ज़्यादा ही निकल रही हैं। मतलब मैंने बताया ना, जितना आपने सोचा होगा उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा, हैप्पी मोड में जाना है ना। तो ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करिए ना जो आपको एक खुशियाँ दे। यहाँ पे विजडम का कार्ड आया है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो आपको स्पिरिचुअल लाइट प्रोवाइड की जा रही है, सन के साथ भी और इस मिस्ट्री के साथ भी। स्पिरिचुअल लाइट को पहचानिए। अपॉर्चुनिटीज़ आपके चारों ओर प्रेजेंट रहती है, लेकिन शायद आप नोटिस ही नहीं करते हैं, ये ना करें। ट्रू सेल्फ को पहचानिए। ब्लू फ्लेम का कार्ड आया है, तो यहाँ आपको ब्लू लाइट इन द सेंस, देख रहे हो यहाँ पे ब्लूइश एनर्जी है इस मिस्ट्री वाले कार्ड में। ये एक प्योर लाइट मानी जाती है, पर्पल एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है कुछ। तो यहाँ पे जो लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है ना, प्योर लव और फेथ की है। तो जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स एंजल्स पे ट्रस्ट करोगे ना, उतना ज़्यादा आप एक हैप्पी मोड में जाओगे। मैं एक बात बता दूँ, एक हर्मिट का कार्ड आया था बॉटम से, मे बी इस एनर्जी से आया था। यहाँ भी डार्क मोड है, मतलब अगर आप अपना समय थोड़ा सा पीस में जाके अपने आप को देते हैं ना, तो आप हाइट्स पे रहेंगे। तो ध्यान दीजिए। अभी चेक करते हैं आपके लिए अक्टूबर मंथ में कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं मेष राशि अक्टूबर मंथ में कौन सा स्टोन आपके साइड आ रहा है, क्या एनर्जीज आपको दी जा रही हैं। मेरे को पता है, इंट्यूशन हो ही रहा था कि आपके साइड कुछ ग्रीनिश एनर्जीज ज़्यादा आएगी। आ ही गया ग्रीन एडवेंचराइन स्टोन, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ गुड फॉर्च्यून। तो ये मैसेज मैं आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ पहले दे चुकी हूँ कि फॉर्च्यून, लक आपके फेवर में काम करेगा। कुछ अनसर्टिनिटी अगर आपकी लाइफ में बनी हुई है, तो एक सर्टेन वे में आप अपनी लाइफ को लेके जा पाओगे। कुछ ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं, ब्लेसिंग्स आप बहुत ज़्यादा रिसीव कर रहे हो। एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी का एक फ्लो होना शुरू हो जाएगा लाइफ में। आपको ना ग्रेटफुल रहने को बोला जा रहा है, जो आप चाह रहे हो लाइफ में और वो फुलफिल होती है ना, तो ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि भगवान ही आपको वो एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी आपको नीड है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, ग्रीन एडवेंचराइन स्टोन, तो ये आपके लक को माना जाता है। तो अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं लक आपके फेवर में काम करने लगता है, पॉजिटिव एनर्जीज आप गेन करने लगते हो। आपका पॉकेट, अगर मैं बोलूँ, कभी एम्प्टी नहीं रहता है। मीन्स आप नई नई चीज़ों को सीखते हो और न्यू स्किल्स को ऐड करके एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने का काम करते हैं, तभी ये कार्ड बता रहा है। और आपके फेवर में जैसे कुछ काम नहीं बनते, तो फेवरेबल आउटकम्स आना शुरू हो जाते हैं, पॉसिबिलिटीज़ के डोर ओपन होते हैं, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो पाता है। इमोशनल वेलबींग का भी स्टोन है। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इमोशनल बैलेंस नहीं बन पा रहे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हार्ट चक्रा आपका हील होता है। पर्सनल ग्रोथ सबसे मेन एनर्जी। अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लूज रहता है, आप ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं या एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं, तो आपको एक्सप्रेसिव बनाएगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करता है। पर्सनल ग्रोथ आप कर पाते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन की जो मैं बात कर रही थी ना स्टार्टिंग में, वो आपकी अट्रैक्टिव हो पाती है। और अगर आप पास्ट नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हो ना, उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड करता है। एंड अगर आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रहती है, हेल्थ इश्यू चल रहा है ना, तो उसमें भी आपको ये रिकवरी आप उसमें हो पाएंगे। अगर आप इसका यूज़ करते हैं और आपका मीन्स ऐसा माइंडसेट रहता है कि आपको कहीं एडवेंचर के लिए जाना है, कहीं ट्रैवल पर जाना है, और आपके प्लान मीन्स कैंसिल हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, तो वो इसको फुलफ़िल करता है। आपका माइंडसेट ऐसा कर देता है ना कि आपको लाइफ में
सेल्फ फोकस्ड रहना है या कुछ पॉजिटिव एनर्जीज को मैनिफेस्ट करना है, अपने लिए समय देना है। और वैसे भी ये ग्रीन कलर का स्टोन है, तो नेचर से आप अपना कनेक्शन बना पाते हो जो आपको पीस प्रोवाइड करेगा। कि मेष राशि तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं अक्टूबर मंथ के लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।